हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मार्केट रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है टोंगा से। तो टोंगा की हमने आपसे न्यूज़ जो थी वो कवर करी थी पिछले कुछ दिनों में। तो उसमें हमने यही बताया था आपको कि टोंगा जो है वो भी एल सल्वाडोर की तरह बिटकॉइन को लीगल करने वाला है। तो अब यहाँ पर एक और न्यूज़ वहां से ये आ रही है कि उन्होंने अपनी जो बिटकॉइन में डोनेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर एक सुनामी जो है वो आ गई है। एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है सी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर टोंगा जो है वो उसकी वजह से जो सुनामीज हैं वो पूरे के पूरे, ये जो आइलैंड्स का देश है इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स पर इसके ऊपर सुनामी जो है वो आ चुकी है। तो इसकी वजह से अभी एट प्रेजेंट वो डोनेशंस पे है, डोनेशंस मांग रहा है, और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि वो क्रिप्टो में भी जो डोनेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो 70% जमैका जो है, जमैकन जो पब्लिक है वो अडॉप्ट कर लेगी सीबीडीसी को अगले 5 सालों में, ऐसा कहना है यहाँ पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का। तो उनका मानना है कि Q1 2022 में वो सीबीडीसी को लॉन्च कर देंगे और उसके बाद 5 सालों के अंदर अंदर 70% जो पॉपुलेशन है जमैका की वो सीबीडीसी को यूज़ कर रही होगी। दैट मीन्स डिजिटल एसेट्स को यूज़ कर रही होगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन के लिए ही। तो ईवाई जो कि अर्न्स्ट एंड यंग जो कि बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स में आता है, तो उनके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं बैंकों को कि भाई आप प्रिपेयर हो जाएं कि क्या आने वाला है। अगर सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं तो आपको भी रेडी रहना है कि आप उसके ऊपर का जितना भी बिजनेस है उसको संभाल पाओ। और अगर बात करें सीबीडीसी की, तो वो तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गई। तो अगर सेंट्रल बैंक ही उसको मैनेज कर लेगा तो फिर आपका क्या काम रह जाएगा। तो आप अपनी यूटिलाइजेशन या ये कहें कि अपनी यूजफुलनेस दिखाएं, सो दैट कि आपका भी यूजफुल हो सीबीडीसी आने के बाद भी। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आप भी खुद रेडी हो जाओ अगर सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन्स आते हैं तो दैट मीन्स जितने भी सेंट्रलाइज जो, अगर इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक के बाद जितने भी बैंक्स हैं उनका क्या काम होगा, उनको अपनी यूजफुलनेस दिखानी होगी इस सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन के दौर में। अगली न्यूज यहाँ पर वॉलमार्ट जो है वो मेटावर्स में आने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने 7 पेटेंट फाइल कर दिए हैं यूएस में, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को डिजिटल टोकन इशू करने के लिए, डिजिटल टोकन को जो बाय एंड सेल करने के लिए, एनएफटीज की बाय एंड सेल करने के लिए, वर्चुअल गुड्स बेचने के लिए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज अप्लायंसेस बेचने के लिए एनएफटीज मेटावर्स में। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अपना जो एक तरीके से पेटेंट है उसको फाइल कर दिया है यूएस में। तो अब कहा ये जा रहा कि हो सकता है वॉलमार्ट एक बड़े बूम के साथ यहाँ पर मेटावर्स की दुनिया में एंट्री जो है वो ले सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में वुमेन्स का जो लीग है वहां पर उनका टाई अप हुआ है क्रिप्टो डॉट कॉम, जो कि सिंगापुर की एक्सचेंज है, उसके साथ $25 मिलियन का यहाँ पर टाई अप हुआ है कि जितनी भी उनकी सारी डिजिटल एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी उनका टाई अप रहेगा वो क्रिप्टो डॉट कॉम के थ्रू ही रहेगा। और उसके साथ साथ क्रिप्टो डॉट कॉम जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो भी करेगा सारे के सारे मैचेस में, लीग के मैचेस में। तो ये वुमेन लीग के जितने भी मैचेस होंगे उन सभी के लिए होगा, और ये 5 साल के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी जो डील है वो करी है। अगली यहाँ पर न्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने बताया था कि वो मेटावर्स में भी अपना करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसकी अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेटावर्स में भी होगा। दैट मीन्स डिसेंट्रलैंड के ऊपर भी होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माना को कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो साथ ही साथ माना के ऊपर भी जो है वो प्ले किया जाएगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर सिंगापुर ने जितने भी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनको बैन कर दिया है क्रिप्टो जो एडवर्टाइजमेंट्स की जो स्पेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं वहां पर अपनी ऐड देने के लिए। जैसे अगर आप देख सकते हैं इंडिया में अगर हम देखें तो कॉइन डीसीएक्स की, कॉइन स्विच कुबेर की और वजीर एक्स की, इन सभी एक्सचेंजेस के बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी जगह पर, हाईवेज पर। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अब सिंगापुर ने बैन कर दी हैं क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, कि वो अब ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिस्क्लेमर है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो स्पेन ने भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं क्रिप्टो प्रमोशंस पर। इवन वहां पर तो उन्होंने ये जो जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं
दैट मीन्स कि जो यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया है कि भाई वो भी अब क्रिप्टो को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर इसके ऊपर अमेंडमेंट्स हो। और जो एक आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं है, क्योंकि हर जगह पर यही कहा जाता है कि अपनी एनालिसिस जो है वो खुद करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं कि भाई आप 1 रुपया लगाएं और आप रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाएं। तो ऐसी जो वीडियोस आती हैं उनके चलते ऐसे डिसीजन जो हैं यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडियन गेमिंग कंपनी है एनकोर, तो उसमें $10 मिलियन का फंड लगा है वेब 3 ऑफरिंग्स के लिए। मतलब ये हुआ कि वेब 3 के ऊपर एक एक्सपेंशन करने के लिए इस गेमिंग कंपनी में जो पैसा है वो लगाया गया है $10 मिलियन का। और लगाने वालों में बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं यहाँ पर। और जो एनिमो का ब्रांड है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है यहाँ पर। उनके ऑलरेडी बहुत सारी गेमिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, एनएफटीज जो मेटावर्स की गेमिंग है वो भी चल रही हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया इस फर्म में। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जो इंडिया है वो भी उभर कर निकल के आ सकता है एनएफटी गेमिंग्स के दौर के लिए। अगली न्यूज़ यहाँ पर, इंडिया में टिकटॉक राइवल आया था चिंगारी, आप सभी को पता होगा, और उन्होंने अपना गाड़ी वाला जो टोकन था वो भी निकाला था। तो अब यहाँ पर हम उस न्यूज़ को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उसको $15 मिलियन का फंड जो है वो मिल गया है रिपब्लिक कैपिटल से। अब ये इतना बड़ा फंड मिला है तो उससे होगा क्या। तो एक तो उनको जो है वो लिस्टिंग मिल रही है ओके ईएक्स के ऊपर, उनका जो गाड़ी टोकन है वो ओके ईएक्स के ऊपर लिस्ट हो रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और उसके साथ साथ ही ये जो टोकन है वो एफटीएक्स के ऊपर, ह्योबी, क्यूकॉइन और गेट आईओ और एमईएक्सी के ऊपर, तो इन सभी के ऊपर वो लिस्ट डाउन होने जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपने उसमें अभी तक फंड नहीं लगाया है और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फंड है अपने एक्सचेंज के ऊपर, तो आप इसमें फंड लगा के मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देकर ही जाएगी जब भी ये लिस्टिंग जो है इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी हो जाएगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर, टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज इस हफ्ते के लिए। तो उनमें सबसे पहले बीटीसी बिटकॉइन। वो आप सबको पता है कि बिटकॉइन जो है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि हमारे टॉप 5 में रहता ही रहता है, क्योंकि अगर आप उसको देख रहे हैं तभी आप बाकियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस बार यहाँ पर बिटकॉइन की जो मार्केट वैल्यू की जो बात करें तो वो एक काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन, डाइसी सिचुएशन है कि ऊपर या नीचे किसी भी और भाग सकती है। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में जाती है तो हमें काफ़ी बड़ा आंकड़ा जो वो 45 वाला है वो पार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाती है तो 39,000 वाला जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ है यहाँ पर, अगला जो कॉइन है वो है नियर। तो नियर के बारे में हम ऑलरेडी आपसे 1-2 दिन पहले भी बात कर चुके हैं कि ये काफ़ी बढ़िया कॉइन जा रहा है। $150 मिलियन का इसको ऑलरेडी फंड मिला था। इनका जो अरोरा का जो इनका ईवीएम ब्रिज था वो भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है, और इको जो सिस्टम है उसको भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसके चलते भी इसकी काफ़ी हाइप बनी है और ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई एक बार अचीव कर चुका है। तो एक बार फिर से भी ये जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको अचीव करने की अभी पोटेंशियल रखता है। अगले कॉइन की बात करें तो वो है एटम। तो एटम का भी एक जो आप ये कह सकते हैं कि जो बढ़िया पैटर्न है वो बना हुआ है एटम का। एटम भी बढ़िया गेन ले सकता है, तो इसलिए एटम भी यहाँ पर लिस्ट डाउन किया गया है एज अ थर्ड कॉइन जो कि बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अगला है फैंटम, और फैंटम का भी आपको पता है कि कैसे अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है वो, और बढ़िया से बुलिश जो इसका बिहेवियर है वो बना हुआ है, जिसके चलते ये भी बढ़िया गेन ले सकता है और अपना जो टारगेट है वो $5 का वहां पर जा सकता है। और लास्ट है यहाँ पर एफटीटी। तो एफटीटी के बारे में भी हम ऑलरेडी आपसे बात कर ही चुके हैं, क्योंकि एफटीएक्स को $2 बिलियन की जो फंडिंग मिली है काफ़ी बड़ी फंडिंग है वो, और वहाँ पर ये सारी फंडिंग जो है वो यहीं लगेगी, एफटीटी में लगेगी, सोल के इको एक्सपेंशन में लगेगी और एफटीटी के एक्सपेंशन में लगेगी। तो इससे बेनिफिट जो है एफटीटी को भी मिलने वाला है, और इसी वजह से यहाँ पर एफटीटी जो है वो इस हफ्ते का 5वां कॉइन है जो यहाँ पर रखा गया है, जिसको आपको वॉच करना है। और उसी के साथ साथ अगर आप इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।